उस रात हवा में कुछ ऐसा था जैसे ठंड किसी अनदेखी कहानी को अपने साथ ले जा रही हो। अर्जुन कॉलेज से लौट रहा था। देर हो चुकी थी, सड़कें खाली, आसमान में बादल और बस स्टॉप के ऊपर लटकती एक पीली स्ट्रीट लाइट जो हर कुछ सेकंड में टिमटिमाती थी। वो बस स्टॉप दिन में शोर से भरा रहता था। बच्चों की हंसी, स्कूल यूनिफॉर्म की दौड़ती झलकें और बस की घंटी की आवाज़। पर अब वहाँ सिर्फ एक टूटी हुई बेंच थी और बोर्ड पर धूल जमी थी, सिटी स्कूल स्टॉप। अर्जुन ने घड़ी देखी, रात के 10:30। उसकी बस आधे घंटे पहले आनी थी। वो अपने फ़ोन में कुछ देखने लगा पर नेटवर्क नहीं था। चारों ओर सन्नाटा। तभी पीछे से जैसे किसी ने कदम रखे हों। वो पलटा, कोई नहीं। बस हवा में झूलता एक पुराना स्कूल बैग पड़ा था बेंच के नीचे। उसने नीचे झुककर देखा, बैग पर नाम लिखा था, आरव शर्मा, क्लास 4। अर्जुन को हैरानी हुई, ये यहाँ कैसे आया? उसने खुद से बुदबुदाया। तभी पास की झाड़ियों से हल्की सी बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दी। इतनी धीमी कि यकीन नहीं होता कि सच में किसी ने हंसा हो। अर्जुन ने डरते हुए आसपास देखा, कुछ भी नहीं। वो बेंच पर बैठ गया। बस का इंतज़ार करते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। बादलों के पीछे आधा चांद छिपा था। उसकी रोशनी में बस स्टॉप का साइन बोर्ड हल्का चमकने लगा। फिर अचानक सड़क के मोड़ से 2 तेज़ हेडलाइटें दिखीं। बस आ रही थी। अर्जुन ने राहत की सांस ली। लेकिन जब बस पास पहुंची तो उसने देखा उसमें कोई नहीं था। न ड्राइवर, न कंडक्टर, न यात्री। बस खुद ही रुक गई। अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन सीटों पर धूल और पुरानी किताबें बिखरी हुई थीं। वो झिझकता हुआ अंदर गया। उसकी उंगलियां सीट पर गईं, ठंडी जैसे बर्फ। बस के अंदर की दीवारों पर बच्चों के नाम लिखे थे पेंसिल से, और सीट के कोने में वही बैग पड़ा था, आरव शर्मा। अर्जुन ने धीरे से पुकारा, कोई है? कोई जवाब नहीं। बस के पिछले हिस्से में हल्की हलचल हुई। वो पीछे बढ़ा और तभी उसने देखा एक बच्चा बैठा था, सिर झुका हुआ। अर्जुन ने डरते हुए कहा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, बिना पुतली, बिना सफ़ेदी। वो बस देखता रहा, मुस्कुराए बिना। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। तुम्हारे साथ कोई है? बच्चा धीरे से बोला, माँ आने वाली है। बस रुकी थी, नहीं रुकी थी। अर्जुन समझ नहीं पाया। क्या? बच्चा बोला, हर रात वो आती है, बस का इंतज़ार करती है, तुम्हारे पीछे। अर्जुन ने धीरे से सिर घुमाया। बस की खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, चेहरा झुका हुआ। उसके हाथ कांच पर टिके थे और शीशे पर नमी से निशान बने जैसे किसी बच्चे ने हाथ रखे हों। अर्जुन पीछे हटने लगा। तभी बस का इंजन अपने आप चालू हो गया। सीटें हिलने लगीं, लाइट टिमटिमाई और बस झटके से चल पड़ी। वो गिरते गिरते किसी तरह सीट पकड़ पाया। रुको, कौन चला रहा है? कोई जवाब नहीं। बस खुद अपनी रफ्तार से अंधेरे में दौड़ रही थी। बच्चा खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ अब ठंडी और अजीब थी, अब बस नहीं रुकेगी। खिड़की के बाहर अंधेरा गहराने लगा। सड़क गायब हो चुकी थी। अब बस किसी पुरानी, सुनसान सड़क पर थी जहां सिर्फ पेड़ और कुहासा था। अर्जुन ने मोबाइल निकाला, नो सिग्नल। उसकी सांसें तेज थीं। तभी उसे महसूस हुआ कि बस की सीट के नीचे कुछ हिल रहा है। उसने नीचे देखा, एक हाथ, जल चुका, काला, जैसे किसी ने पकड़ा हो। वो उछलकर खड़ा हो गया। बच्चा अब उसके सामने था। चेहरा अब साफ था, आंखें काली, गाल राख जैसे, और होंठों के किनारे मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं थी। बस अचानक झटके से रुकी। अर्जुन गिर पड़ा। दरवाज़ा अपने आप खुला और बस के बाहर वही पुराना बोर्ड था, सिटी स्कूल स्टॉप। पर अब वो जगह पूरी तरह बदल चुकी थी। झाड़ियाँ, टूटा शेड और एक बस की जली हुई बॉडी पास में पड़ी थी। अर्जुन कांपते हुए बाहर निकला। बच्चे की आवाज़ पीछे से आई, बस फिर आएगी। अर्जुन भागने लगा, पर उसके कानों में अब कई बच्चों की आवाज़ें गूंज रही थीं। माँ आई थी, बस रुकी थी, हम नहीं गए। वो सड़क पर गिरा, उठने की कोशिश की, पर उसके पैरों के नीचे मिट्टी नम थी, जैसे किसी की कब्र पर खड़ा हो।
अचानक उसके पीछे से वही औरत आई, सफ़ेद साड़ी में। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, जला हुआ, झुलसा और होंठ सिले हुए। उसकी आंखें लाल थीं। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा, ठंडा जैसे बर्फ की चादर। अर्जुन जड़ हो गया। वो औरत धीरे से बोली, बस फिर आएगी हर रात, अब तुम भी चलोगे। अर्जुन की आंखें चौड़ी रह गईं। उसके होंठ कांप रहे थे पर आवाज़ नहीं निकली। दूर से बस का हॉर्न सुनाई दिया। धीरे धीरे धुंध में हेडलाइटें फिर उभरने लगीं। अर्जुन पीछे हटना चाहता था पर पैर नहीं हिल रहे थे। बस की परछाई पास आई और उसके अंदर से वही बच्चा उतरा। उसने अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाया, चलो, देर हो गई। अर्जुन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके हाथ अपने आप उठ गए और उसने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल बस का दरवाज़ा बंद हुआ और वो अंधेरे में गायब हो गई। सुबह जब लोग उस रास्ते से गुजरे तो बस स्टॉप वैसा ही खाली था। बस बेंच पर एक जैकेट पड़ी थी अर्जुन की। पास में एक अखबार उड़ा हुआ था, उस पर पुरानी खबर थी, सिटी स्कूल बस हादसा, 10 बच्चे और ड्राइवर की मौत। बस रात 10:30 बजे स्टॉप से गायब हुई थी। लोग कहते हैं कभी कभी देर रात वो बस फिर आती है। लाइटें टिमटिमाती हैं, हॉर्न बजता है और कोई अदृश्य साया बेंच पर बैठा दिखता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इसका मतलब आप सच में बहादुर हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली डरावनी कहानी आप मिस न करें। कमेंट में बताइए आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना या मजेदार लगा और अगली कहानी किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। जल्द मिलते हैं एक नई भूतिया कहानी में।